गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 15 मिठाई वाला नमक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि किस तरह से खिलौने वाला अपनी मनमोहक अंदाज में अपने खिलौने बेचता है। बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए, यानी कि वहाँ पे एक राय विजय बहादुर नाम का एक व्यक्ति थे जिनके भी 2 बच्चे थे और वही बच्चे भी खिलौने लेकर के घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला गोला कैछा चुंदले। जो छोटे छोटे बच्चे होते, बच्चे देखिए किस तोतीली आवाज में वो बोल रहा है, वो बता रहा है कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है अपनी तोतीली आवाज में। मुन्नू बोला, ओ देखो मेला आती कैसा चुंदर है। अब वो मुन्नू भी उसी तोतीली आवाज में बोलता है कि मेरा हाथी कैसा सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, यानी कि बच्चे उस खिलौने को पाकर के इतना खुश थे, वह खिलौने लेकर के पूरे घर भर में वो उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? जब बच्चे जो है अपने खिलौनों को लेकर के उस पूरे घर में घूम रहे थे तो उसकी माँ रोहड़ी ने बच्चों को बुला करके पूछा कि खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। ये बोला कि 2 ही पैसे में सिर्फ ये खिलौने वाला उन्हें खिलौना दे करके चला गया। रोहड़ी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से कोई सस्ते सामान मिलता तो सोचता है कि भाई क्या वजह था, कितने सस्ते में वो अपने सामान को दे गया। तो रोहड़ी भी सोचने लगी कि इतने सस्ते में वो कैसे अपना ये सामान दे गया। यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहड़ी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। उसने रोहड़ी ने सोचा कि इतना सस्ता भला कोई अपने खिलौने क्यों देता, वही तो वजह होगी। थोड़ी देर के लिए इस बात को उसने सोचा, लेकिन फिर अपने काम में वो व्यस्त हो गई। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। बच्चों ये खिलौने बेचने के 6 महीने बाद, यानी खिलौने वाला जब बेच करके खिलौना चला गया तो उसके 6 महीने बाद एक मुरली वाला आया और 2 ही 4 दिन में उसकी पूरी खबर जो पूरे मतलब उस छोटे से जगह में पूरी खबर फैल गई कि हाँ एक मुरली वाला जो है मुरली बेचने आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। यानी कि जिस तरह से वो बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला बोल करके बच्चों को आकर्षित करता था, अब वही मिठाई वाला जो है, वही खिलौने वाला जो है, वही मुरली वाला जो है अपनी मुरली बजा करके लोगों को आकर्षित करता था। और उससे लोग इतना आकर्षित होते थे, कहते थे वाह कि ऐसा बजाने वाला मुरली तो कोई और है ही नहीं। और वह जब मुरली बजा करके गाना सुना करके अपनी मुरली को बेचता था, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसमें क्या मिलता, मेहनत भी तो न आती होगी, और इतने कम दाम में, इतने सस्ते दाम में वो मुरली को बेचता। लोग आश्चर्य करते थे कि क्या उसको कितने में खरीदा होगा और कितने में बेचा हुआ है, इससे तो उसको कोई मुनाफा हो ही नहीं रहा होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक न होगी, ये 30-40 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बोले कि उसकी उम्र क्या होगी, भाई उसको जाना, भाई जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से कोई कम दामों में मुरली बेचेगा, इतना आकर्षक आवाज में उसकी मुरली बेचेगा, तो लोग उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए एक व्यक्ति ने पूछा कि कैसा है वह व्यक्ति, तो बोला कि बस ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होगी, बस 30 से 40 साल की होगी उसकी उम्र, दुबला पतला गोरा है और वो अपने सर पे साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, जो वही व्यक्ति नहीं है। असमंजस की स्थिति में हो गया कि क्या कहीं ये वही व्यक्ति नहीं कि जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो हुलिया तुमने बतलाया वह भी वैसा ही था। अब यहाँ पे जो पहला व्यक्ति पूछता है कि कहीं वही व्यक्ति खिलौने वाला कैसा है, तो दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बताता है कि खिलौने वाला 30-40 साल का होगा, दुबला पतला है और अपने सर पे साफा बांधता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि कहीं वही तो नहीं कि जो पहले खिलौने बेचता था, आज वही मुरली बेचने आया हो। तो कह रहा कि नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन जैसा आप मूल्य बता रहे वो भी वैसा ही था। तो वही होगा भाई, पर वह एक ही उस्ताद है। बोला कि वही होगा, लेकिन वह ये कि उस्ताद ही है।
प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी कि हर दिन उस मुरली वाले की चर्चा होती, हर दिन लोग उसके बारे में बातें करते। नगर के प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। यानी कि जिस तरह से पहले वो खिलौने बेचता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब वो मुरली बेच रहा है, तो उसी तरह से बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, और जब रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण होया। वो तुरंत ही खिलौने वाले को उसने याद किया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास आई, आगे बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या जाने या फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। जब रोहिणी ने सुना कि जिस तरह से वो बोल रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, तो रोहिणी ने सोचा कि ये उसी तरह की आवाज़ है जैसा पहले खिलौने वाला बेचा करता था खिलौने। तो वो अपने पति से कहती है कि जाकर के जरा उस मुरली वाले को बुला लाओ और मैं कुछ मुरली बच्चों के लिए ले लूँ। बच्चे भी पार्क में खेलने निकल गए, अब उस मुरली वाले को बुला मैं ले लूँ। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उससे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू जब अपनी पत्नी की बात सुन करके हो गए मुरली वाले को बुलाने के लिए, तो मुरली वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, कितने की मुरली दे रहे हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। यानी कि जैसे ही बच्चे मुरली वाले की मुरली की आवाज़ सुनते हैं, सारे बच्चे एक तरह से दौड़ पड़ते हैं। किसी का जूता छूट गया तो किसी की टोपी गिर गई, किसी का पजामा गिर गया। यानी कि बच्चे बस मुरली वाले के पास आना चाहते थे और किसी तरह से भागते भागते उनके पास आए और बोले कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक उपको लेने दो। मुरली वाला जैसे बच्चे को देखा, वो बोला, तो बच्चे मांगने लगे मुरली को, तो मुरली वाला कहता है कि बच्चा हम सबको देंगे भैया, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ठहरो, एक एक को मैं दूंगा, लेकिन मैं सबको दूंगा जरूर। अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़े जाएंगे, यानी कि हमें कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम लोग को अच्छे से मतलब पूरे सारे बच्चों को मुरली दे करके ही अपने घर को जाऊंगा। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इसी समय मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे 57। यानी कि हम तो मुरली ही बेचने आए हैं और मेरे पास एक दो मुरली नहीं, पूरे 57 यानी कि 57 मुरली मेरे पास है, इसलिए मैं सबको दे के जाऊँगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब यहाँ पे पूछता है कि बाबूजी कितने में दी, तो उन्होंने कहा, विजय बाबू ने पूछते हैं कि आपने कितने मुरली है, तो बोले कि 3-3 पैसे के हिसाब से, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 पैसे में मुरली को दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रुपए मुस्कुरा दिए। अब विजय बाबू को एक मुस्कुराए, अब वो एक तरह से कि लग रहा कि ठग रहा, इस तरह से मुस्कुराए, वो अंदर अंदर कहने लगे, मन ही मन कहने लगे कैसा ठग है, मुस्कुराते हुए मन ही मन कहने लगे कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। अब मुरली जो विजय बाबू गलत सोचते हैं उसके बारे में, वो कहते हैं कि कैसे उसको ठग बना समझ लेते हैं कि किस तरह से मुझे लग रहा है मुझसे ये ठग रहा है, मेरे साथ छलावा कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारे लोगों को इसी भाव में देता है, सिर्फ मेरे ऊपर एहसान लादने के लिए ऐसा वो कह रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ उठा। अप्रतिभ मतलब होता है बच्चों निस्तेज, यानी जिसका कोई जवाब ना जिसे सोच पड़े। वो जब उनकी बात को सुना कि विजय बाबू इस तरह से कह रहे हैं कि तुम सबको तो 2-2 पैसे में देते होगे, और सिर्फ कहने के लिए अरे मुझसे कह रहे हो कि हम तो आपको 2 पैसे में दूंगा और मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो तुम। जब इस बात को सुना तो मुरली वाला एकदम निस्तेज हो गया, यानी कि उसे कोई जवाब नहीं सूझ पड़ा। आपको क्या पता बाबूजी की असली लागत क्या है? जब वो थोड़ा सा दुखी हो गया मन में, तो कहने लगा, बाबूजी आपको क्या पता कि असली लागत इस मुरली की क्या है?
यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, यानी कि ग्राहकों का ये तो नियम है कि दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक ये समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। यानी कि ये तो हमेशा से रीति रही है साहब कि दुकानदार चाहे कितना भी हानि उसको हो, कितनी भी हानि लेकर के वो सामान को बेचे, लेकिन उसे हमेशा यही लगता है कि हम जो है दुकानदार जो उन्हें ठग रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी इसका असली दाम 2 ही पैसे ही है। भला आप क्या विश्वास करेंगे बाबूजी, लेकिन आप यकीन मानिए इस मुरली का दाम 2 ही पैसे ही हैं। आप कहीं से भी 2 पैसों में मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। और इस तरह से जब वहाँ मुरली वाला कहता है कि मेरा लागत ही 2 रुपये पड़ा है और इतने दाम में, आप सस्ते दाम में आपको कहीं मुरली नहीं मिलेगी। जब ये बात सुनते हैं तो विजय वो कहते हैं कि ठीक है ला लो, मुझे दो जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए, यानी कि 2 मुरली विजय बाबू लिए और मकान के भीतर पहुँच गए। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।